I am Prabhakar, lecturer in Simage Institution, and I am going to deal with principles and practices of management, and it would be my fifth session. In my previous session, I told you about some of the characteristics of management, in which if you go through the characteristics और नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हमने सबसे पहले एक नेचर जो है, तीन नेचर जो है हमने देखा. वो फर्स्ट वन वाज ग्रुप एक्टिविटी, देन सेकेंड वन वाज गोल ओरिएंटेड एंड थर्ड वन वाज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद जो है आज हम लोग कोशिश करेंगे कि रिमेनिंग जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं हम लोग उसको एलिब्रेट कर लें, हम लोग उसको समझने की कोशिश करें. फोर्थ जो नेचर का पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इन कैरेक्टर. Management is universal in character. It means that the concept of management is present everywhere. Either you talk about your personal life or you talk about your professional life, if you talk about a group work, if you talk about departments work, if you talk about organizational work, on each and every level you will find out the functions of management is present everywhere. Means it's a universal in nature. अगर आप कहीं भी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसको अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, देन इट विल नॉट गिव यू सिस्टमैटिक रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट. इफ़ यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी किसी भी एक्टिविटी को प्लान्ड वे में या ऑर्गेनाइज्ड वे में या जो और भी इसके फंक्शंस हैं डायरेक्शंस और कंट्रोलिंग, उसको अप्लाई करके आप नहीं करते हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द outcome as per your range which is fixed by you. Okay, so it's a universal in character. It's present everywhere. That's why it is related written over here. This is applicable all most in types of concerns like business, social, religions, culture, games, education, politics, defense. Everywhere this concept of management is present. Then the next point is distinct function. It is not common in nature. It has got distinct function in each and every section of area. It's work in unique way. That's why I told you, even if you talk about a single organization, suppose आप किसी organization की बात करते हो तो उस organization की जो different departments भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजमेंट है या मार्केटिंग मैनेजमेंट है या फिनेंशियल मैनेजमेंट है या ऑफिस मैनेजमेंट है या एचआर मैनेजमेंट है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी अपने यूनिक वे में फंक्शन करते हैं अपने प्रोसेसेस से, सो दैट दे कैन अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. तो ये यूनिकनेस जो है इनको डिस्टिंक्ट फंक्शन बताती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिस्टिंक्ट फंक्शन. सो सच काइंड ऑफ थिंग यू कैन फाइंड आउट एवरीवेयर. Now the next one is that is called social process. Why it is called social process? How management is connected with social process? Because it works in group. It talks about socialization of manpower. अगर हम लोग किसी ग्रुप में किसी टीम वर्क में काम कर रहे हैं और डिफरेंट जो है परसेप्शन, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट एटीट्यूड के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, इट बिकम्स ए ग्रुप एक्टिविटी. एंड टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट वी नीड टू डेवलप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. एंड इफ़ इट गोज़ अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन, तभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद भी हम लोग मैक्सिमम आउटपुट गेन करते हैं. सो इट बिकम्स ए सोशल प्रोसेस where we talk about the employee concerns also, where we talk about employees issues also, and once we get the issues we try to sort it out. हम उसको संभालने की कोशिश करते हैं. क्यों कोशिश करते हैं? कि अगर वो स्वस्थ मन से ही जो है, स्वस्थ मानसिकता से ही सही प्रोडक्शन लेवल पाया जा सकता है, सही आउटपुट पाया जा सकता है. तो हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के कंसर्न को इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि वो अच्छे पॉजिटिव अप्रोच से प्रोडक्शंस में या उनका जो भी असाइंड वर्क है उसको करें. एंड टारगेट इज़ टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट विथ प्रॉपर क्वालिटी. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बिकम्स ए सोशल प्रोसेस ऑल्सो. नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी? इट मीन्स हियर इफ़ यू आर मैनेजिंग एनीथिंग, इफ़ यू हैव प्लान्ड समथिंग, then you'd expect to execute those plans according to your decided path.
आप उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज्ड वे में जब करने की कोशिश करते हो तो यू नीड टू गिव डायरेक्शंस टू समवन, एंड देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। इसलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरकी बनी रहती है। उस हायरकी में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जो है इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, और बॉटम टू टॉप लेवल में जो है आप रिस्पॉन्सेज देते हो। सपोज इन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू गेट एनी इंस्ट्रक्शन थ्रू योर बॉसेज कि ये सब काम करने हैं, ये सब 5 से 6 काम आज के दिन में कंप्लीट करने हैं, दैट बिकम्स इंस्ट्रक्शन फॉर यू। एंड वाइल एग्जीक्यूटिंग दैट वर्क इफ़ यू फाइंड एनी इश्यूज़, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिलेज, तो आप रिपोर्टिंग करते हो अपने बॉसेस को कि सर ड्यू टू दिस रीजन आई एम गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ हिंड्रेंसेज, कुछ मुझे रुकावटें आ रही हैं, प्लीज़ गाइड व्हाट टू डू। एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बॉसेज टू गाइड यू इन दिस प्रॉपरली। तो ये सिस्टम ऑफ अथॉरिटी जो है ये आपके सेट गोल्स को, सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग के सेंस में आता है। और मैनेजमेंट का ये एक नेचर है दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। द नेक्स्ट वन इज डायनेमिक फंक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक इन नेचर? बिकॉज इट्स रिएक्टिव, इट्स रिस्पॉन्सिव, इट्स नॉट स्टैटिक। मैनेजमेंट के फंक्शन में ये डायनेमिक वर्ड इसलिए आया है कि द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज रिएक्ट्स विद द सिचुएशन व्हेनेवर इट फाइंड्स एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो कि आप जब भी कोई काम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट फंक्शंस कर रहे हो, बिकॉज ऑफ सो मैनी वेरिएबल्स, उस काम में जो सेट गोल्स हैं आप उसमें डिस्ट्रैक्शंस कुछ ना कुछ फैक्टर की वजह से होगा ही, और उस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज ए डायनेमिक एंटिटी। तो मैनेजमेंट वहाँ डायनेमिकली रिस्पॉन्ड करता है, वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है टू सॉर्ट आउट द इश्यूज, टू कंट्रोल द सिचुएशंस। तो इफ़ इट गोज़ ऑन इन स्टैटिक मोड तो क्या होगा कि वो फिर काम जो है ख़राब होता चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ सेड दैट मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। तो फ्रेंड्स, वी हैव discussed 3 more characteristics of management, और you say nature of management। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट वन was goal oriented, group activity, then factors of production। Fourth one was universal in character, distinct function, social process, system of authority, and the last one was dynamic function. I hope through this you can understand some of the characteristics of management. In my next session, I will cover up the remaining points of nature of management, and we will take intro into the scope of management also. Thank you very much for this session. Thank you, students.